मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, मीन राशि, अप्रैल का महीना सन 2016 मीन राशि के लिए कैसा जाएगा? मित्रों का सहयोग कितना मिलने वाला है? वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के कारण हमें कोई मान सम्मान की प्राप्ति होगी या परेशानियां बढ़ेंगी? और स्वभावतः खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें चाहिए ज़्यादा पैसा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो परेशानियां होंगी। घरेलू कार्यों में अब परेशानियां बढ़ सकती हैं, कितनी बढ़ेंगी देखेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं? छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ने वाला तो नहीं है। आइए इन बातों की चर्चा करते हैं। मीन राशि जिसके की स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, बोलते बहुत हैं, प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं, और ये बातें सुन सुन के बीवी या आपके हस्बैंड आपसे परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है मीन, तुम्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। चारित्रिक दृष्टिकोण से तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चरित्रहीन पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को कहते हैं वेद भी पवित्र नहीं करते। गलतियां तुमसे हो जाती हैं, और चाहे वजह किसी की भी रही हो, पर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें विशेष ध्यान देना है। अपने परिवार में, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के बीच में तुम बहुत चर्चित नहीं हो, और तुम्हारे आचरण बहुत अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। झूठी बातों से, झूठे प्रवंच करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो तुम्हें मीन बहुत होशियार रहना है। चलिए मीन की बातें करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पैसा कमाने का बहुत भाव बना हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ भाग्य भी साथ दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है मीन तुम्हें कुछ आर्थिक लाभ होगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से फायदा होने के योग दिखाई देते हैं, और भाग्य भी साथ देगा। लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर तुम्हें किसी का पैसा उधार देना है तो समय पे चुकाओ, इससे तुम्हारी गुडविल बनने वाली है। चलिए 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 4, 5, 6 में कुछ इस वक्त सेहत खराब है, भागा दौड़ी बहुत हो रही है, और घर में भी बहुत तनाव है। जो जो बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ करी, घर में लोग आपको सुनाएंगे और आपको सुनना है, और उससे आप इरिटेट होते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज भी बनते हैं। उसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे घर में तनाव नहीं रखने, और बाहरी संबंध तो बिल्कुल किसी लड़की वगैरह से, औरत से ना बनाएं, और किसी की यूं भी मदद ना करें। आप करेंगे अच्छे के लिए, हो जाएगा बुरा, गृहस्थी में तनाव आ जाएगा। उसका तुम्हें मीन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 6, 7 तारीख की अगर हम यात्रा करें, थोड़ा मूड अच्छा, थोड़ा मन भी ठीक, लेकिन चिंतित हैं, क्योंकि घरेलू अपने भाई बहन और मित्रों के बीच में आप बहुत अच्छे स्वीकृत नहीं हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण आप बड़बोले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, क्रोध में आके, भावावेश में आके, फिर बाद में पछताते रहते हैं। और पछताते भी हैं तो बड़ी अकड़ के साथ, किसी को बताते नहीं कि आपको फील हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, लोगों के दिलों में आपकी बात नहीं रह पाती, और उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छे हैं जब आप अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं जब आप बहुत बुरे हैं। तो मुझे लगता है तुम्हें अपने स्वार्थ पर, अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखना होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ हो सकते हैं। कहीं खेलने की बात है तो उसमें नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन चोट ना लगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ किसी मित्र के साथ सहयोग की बात होगी। पब्लिक रिलेशन में भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पैसा कमाने का कितना योग बनेगा, हालांकि आपकी कुछ ज़रूरत भी है, और मुझे लगता है अपना घर वगैरह बनाने में चिंतित हैं, कहीं ना कहीं से धन लेके व्यस्त करने के लिए इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप विचार कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है। अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। और 9, 10 तारीख की यात्रा करें। चैत्र मास के नवरात्रि शुरू हैं। प्रातःकाल नहा धो के, स्वच्छ वस्त्र पहन के, और आपको चाहिए घट स्थापन करें, और फिर देवी माँ की मूर्तियों के आगे प्रणाम करें, और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के अच्छा अवसर 10, 11, 12 तारीख। 11 तारीख की नाग पंचमी भी बनती है, और ऐसे में कुछ बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ परेशान हैं। हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो, और वो भावावेश और वो आवेश में लाके आपको परेशान कर रहा है। मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ के मामले में तुमको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। दुर्गा अष्टमी का दिन, और बच्चों के साथ सहयोग पूरा मिलेगा। अष्टमी वाले दिन देवी माँ के नराते पूर्ण होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है, और ऐसे में कंजके बुलाते हैं, उनके पैर वैर धो के, उनको खाना वाना खिला के उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है।
15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पेट खराब है, पेट में दर्द इत्यादि है, गाल ब्लैडर या किडनी का स्टोन तंग करने वाला है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। मंगल वक्री हो रहा है, और मंगल वक्री होगा तो फाइनेंशियल और भाग्य के दृष्टिकोण से आपको परेशानी होगी। ये जो अगले 25-30 दिन होंगे ये फाइनेंशियल दृष्टि से फायदेमंद नहीं होंगे। और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वगैरह चेक कर लीजिएगा, और कहीं देन लेन हो तो उसे निपटा लीजिएगा, नहीं तो वो जो प्रॉपर्टी पास में है कहीं ऐसा ना वही बिक जाए और फिर आपको परेशानियां हों, इसका हमें ध्यान रखना होगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा, इस यात्रा में घर के अंदर कुछ परेशानियां, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव, थोड़े हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे, बिकॉज द मर्करी इज हैविंग ए एस्पेक्ट ऑफ ए राहु। नाउ मर्करी इज प्लेस्ड इन द एरीज साइन along with the sun and having aspect of a राहु, तो गर्दन के पीछे मुझे कहीं इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और पैरों के नीचे भी और पिंडलियों में भी कहीं तनाव, कहीं परेशानी, और L4, L5 में भी कहीं कमर में दर्द आ रहा है, तो ज़्यादा झुके नहीं, बॉडी पोस्चर का ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 18, 19, 20 और 21 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ खर्चे होंगे, कुछ शारीरिक दृष्टिकोण से बीमार, वायरल इन्फेक्शंस तंग करेंगे, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और किसी को रुपया उधार ना दीजिए, मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, इसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। चातुर्मास की पूर्णिमा, हनुमान जयंती, हनुमान जी जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाएं, कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने से कष्ट इत्यादि दूर होते हैं। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय भाग्यवर्धक, खेलने के दृष्टिकोण से लाभ, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं लाभ के योग दिखाई देते हैं, और ये आपके लिए अच्छा अवसर होगा। 25, 26 तारीख को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 3rd हाउस एंड 8th हाउस, लॉन्गेविटी के प्लैनेट है। नाउ वीनस इज एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, तो इट इज़ गुड। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ फायदा ही होगा। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करें। कुछ ऑफिस के कार्यों में परेशानियां, कुछ आप टीचिंग कोचिंग का काम अगर करते हैं या ऑफिस में, तो हो सकता है कि कुछ काम कम हो जाए, जॉब कम हो जाए, उसमें अड़चन आ सकती है, तो मुझे लगता है बहुत प्यार से सेटल डाउन करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 28, 29, 30 तारीख विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से पैसा कमाने की तरफ ध्यान ज़्यादा, पैसे प्राप्ति के भी योग, बुध का वक्री होना, शुक्र का अस्त होना, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र जब अस्त होते हैं तो हेल्थ इश्यूज तंग करते हैं। जब बुध वक्री हो जाएंगे आपके, तो घरेलू तनाव और चिंताएं और परेशानियां पैदा कर सकती हैं। तो मीन तुम्हें एक पुखराज रत्न 6 सवा 6 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, मोती रत्न गले में पहनना चाहिए 6 सवा 6 कैरेट का, और मूंगा रत्न पहनने से भाग्य साथ देने लगता है। तो मीन तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से संभाल के रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग वगैरह से बचिएगा, शारीरिक इन्फेक्शन तंग करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके पेपर चेक करके रखें, किसी को उधार बिल्कुल ना, और गारंटी बिल्कुल ना ले, जिम्मेदारी बिल्कुल ना ले। और यदि आपने अपने भाइयों में, परिवार में आपके कारण कहीं परेशानी है, तो आप जाके अपनी बात कहें। कहने से, बात रखने से ज़्यादा लाभ है बनस्पत चुपचाप बैठ जाने के। चुप बैठने से कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है गृहस्थी में भी तनाव और परेशानियां इस महीने आएंगी, लेकिन कुल मिला के ये कहें कि अपनी गृहस्थी को हमें बचाना है, छोटी छोटी बातों से परिवार में प्रेम की वृद्धि हमें करनी है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।